सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम सब जीवन भर एक शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। हम भजन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यह मन हमें बार बार संसार की ओर खींच लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा मन अभी सोया हुआ है और एक सोया हुआ मन कभी भी उस परमपिता परमेश्वर तक, उस शब्द के भंडार तक नहीं पहुंच सकता। हम दुनिया भर की विद्या पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने ही भीतर के दरवाजे को खोलना भूल जाते हैं। आज का यह सत्संग आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने वाला है। इसमें स्वामी जी महाराज ने बहुत ही बारीकी से समझाया है कि आखिर यह मन सो क्यों रहा है और इसे जगाने का वह कौन सा एकमात्र उपाय है जो संतों ने बताया है। इस सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे जीवात्मा और मन के बीच एक संघर्ष चल रहा है और कैसे बिना समर्थ गुरु के हम उस शब्द के सागर तक नहीं पहुंच सकते। यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, तो अंत तक बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके घर, आपके असली घर सचखंड का रास्ता बताया गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, ऐसा समय बड़े सौभाग्य से अपनी अपनी किस्मत से प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे समय का सदा ऊंचा से ऊंचा और पवित्र लाभ लेना चाहिए। जब ऐसे समय को लोग चूक जाते हैं तो पीछे पश्चाताप करते हैं। यह है सत्संग। सत्संग कहते हैं सतमत का रास्ता, यानी सच्चा रास्ता। मत कहते हैं रास्ते को, मत फिरका नहीं है। इसको फिरका और जमात आदमियों की और जानवरों की न समझे। सतमत यानी सच्चा रास्ता, मालिक के पास पहुंचने का। और वो जब जब आपको खबर लगे कि ऐसा रास्ता मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग से सब बोध होगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जानकारी किसी तरह की भी भौतिक और अंतर की नहीं मिलेगी। सत्संग से जब जानकारी होगी, जब ये यहाँ कुछ नहीं है, जब आपको बताया जाता है कि यहाँ परदेश है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना कहीं ना कहीं तो घर होगा, कोई ना कोई तो अपना कहीं देश होगा जहाँ हमारा घर होगा, हम जहाँ के रहने वाले होंगे, यानी जहाँ की सुरतें होंगी, तो कोई ना कोई स्थान, कोई देश, कोई लोग तो होगा ही होगा। तो ये तो जानना चाहिए कि जब ये परदेश है, ये भी मृत्युओं की परदेश है, और अन्य लोग जो स्वर्ग वैकुंठ है की रचना, वो भी परदेश है, और सूक्ष्म लोग भी परदेश है, और उसके ऊपर कारण लोग वो भी परदेश। ये सब परदेश, इसमें टिकाव नहीं है। ये सब स्थान परिवर्तनशील है, अंदर और बाहर के। तो अपना घर तो कहीं होगा ही। तो आप जब ऊपर जाओगे तभी आपको अपने घर का पता लगेगा।
जब तक ऊपर नहीं चलोगे तब तक। इसको भी छोड़ो, ये झूठे खाके को, ये कपड़ा है जड़, और लिंग को भी छोड़ो, वो चेतन में दिखाई देता है कि कपड़ा है। फिर सूक्ष्म भी छोड़ दो, वो भी एक तरह का कपड़ा ही है। और कारण जो है वो बिल्कुल एकदम, जब आपने छोड़ा था तो आपको सिर्फ इतना ही बोध कराया गया था कि शब्द रस रूप रस गंध, ये 5 चीजों का बोध था, पहले बोध नहीं था। पहले शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध कुछ नहीं था। लेकिन जब कपड़ा पहनाया कारण, तब ये बोध हुआ शब्द क्या, रूप क्या, रस क्या है, गंध क्या। इसके पहले तो ये कपड़े की एक झिल्ली बहुत बारीक डाल करके ब्रह्म स्थान पर आपको उड़ा दिया गया। वो भी कपड़ा वहां का, वहां के लिए तो उस देश के लिए, उस लोग के लिए शोभायमान है, लेकिन आपके लिए फंसने का है। आप तो फंसे, लेकिन जो देखा जाता है तो शोभायमान, क्योंकि सुरतों का उतार जो है उसका रूप दिखाई देता है उसका, और उससे मोटा सूक्ष्म कपड़ा, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये 5 चीजें। और नीचे जो कपड़ा पहनाया उन्होंने, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तो है ही, लेकिन ये है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 वहां, और उसके साथ जोड़ दिए गए तो 9 तत्व हो गए। वहां 5 तत्व है, ब्रह्म स्थान पर नीचे उतारा तो सहजल कमल में 9 तत्व, और जब सहजल कमल के नीचे उतार दिया तो यहाँ पर 17 तत्व। अब वहां पर शब्द स्पर्श रस रूप का वो तो उसमें वक्त चला गया। अब यहाँ 9 10 इंद्रिया, ये यही से दी गई, नीचे वो आपको उतार करके दांत लगा दी गई। 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्व हो गए। इसका लिंग शरीर है स्वर्ग वैकुंठ में, और नीचे उतारा तो वो सब खत्म हो गया, मोटा खोल है। ये 5 तत्वों का, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये जड़ है। इतने कपड़े सूरत ने अपने ऊपर में पहन रखे, और इन सबको उतारना, तब इसको होगा कि हाँ पार हो सकती। अगर ये सब नहीं उतरेंगे तो कोई भी सूरत पार नहीं हो सकती। ईश्वर का भी दर्शन करो तो पार नहीं, और ब्रह्म का भी दर्शन करो तो पार नहीं। और कपड़ा उतार दो, कपड़ा जब उतरेगा तब होगा, जब इसके ऊपर पहुंच जाओगे कपड़ा उतर जाएगा। ये कपड़ा खोल है, पर्दा है, छाया है, तो इसको तब जाकर के उसको खबर लगे, इसके पहले तो उनको कोई खबर नहीं। अपना देश, अपना रास्ता, अपना चिन्ह, ये सब भूल कर बैठा। अब तो ये नीचे वाला भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई रास्ता उसके सामने नहीं। असल में सुनते तो ऊपर से आई। तो ये है, विद्वानों को, पढ़े लिखों को सोचना चाहिए कि जब उन किताबों में लिखा है कि ये चलायमान देश है तो है कहाँ, इसकी जानकारी करते। अब यह खोजते 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 पहले भी था, पहले जानकारी थी और बीच में गायब हो गई। और ये जब कल जो गया तो इसकी जानकारी हो गई, अपने घर की पता लग गया कि वहां घर है। तो महापुरुषों ने आकर के जीवों को जो भूले थे उनको रास्ता बताया, मदद दी, उसके कर्मों को साफ किया, मन बुद्धि चित्त को धोया, जीवात्मा गलीच में फंसी थी उसको साफ किया, और फिर वेद बता करके उसको नाम के साथ जोड़ के ले चले। ये कलयुग ही में हुआ, पहले नहीं था, क्योंकि उसमें यानी शब्द की महिमा नहीं। शब्द जो है वो तो मतलब नीचे का है, ऊपर की महिमा शब्द की नहीं है। कि शब्द का खजाना, शब्द का सागर कहाँ है वो नहीं उसमें। इतना है कि भाई अभी और कुछ है, ये तो इशारा किया, लेकिन वो नहीं मालूम है कि क्या है, इतना इशारा करके छोड़ दिया। तो आगे तो है तो संतों ने उसका पता लगाया,
जब संतों का अवतार हुआ तब फिर मालूम हुआ कि वो शब्द क्या चीज है, सबसे सूरत कैसे अपने घर में जाएगी, वो उन्होंने भेद बताया। जब भेद बताया तो यहाँ से ले गए सुरतों को, शब्दों के साथ जोड़ के चढ़ा करके कहा कि भाई शब्द एक जहाज है उसमें बैठ जाओ, चलो हम कह करके पार उतारे। ये भवसागर एक समुद्र है ये आने जाने का, इसलिए पार कर देंगे तो उतर जाओगे पार, फिर लौट के इधर नहीं आओगे। तो ये है चीज, ये है सत्संग। सतमत का सच्चा सत्संग है, इसको पहले सुनना चाहिए और सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सुनने से प्यास लगती है कि हमको भी सुन पीने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, हमको भी खाने को मिल जाए हमको। तो असल में प्यास जब लगती है तो फिर मतलब है कि बुद्धि में निराकरण भौतिक हो जाता है कि ये भाई बाहर ही आता है। तो बुद्धि पहले तो जान ले, अभी तो बुद्धि सोचती है एकदम हमारा इसमें उलझी हुई, और जब वे सोचने लगे कुछ नहीं है तो सार वस्तु तो है ही नहीं, तो फिर बुद्धि मतलब काम करने लगेगी अपना, तो सार को फिर ढूंढेगी। तो दरवाजे में बैठकर तब उसको सार परिचय मिलेगा। तो बुद्धि को तो पहले जहां तक बुद्धि जहां से आएगी वहां तक तो इसको परिचय है ही, उसके बाद बुद्धि काम नहीं करती। असली चीज ये है। बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए। सोता मन कैसे जागे भाई, सो उपावो मैं करूं बता। सही बात तो यह है कि जुग जुगान से जब से सोचते यहाँ आई तब से मतलब ये धीरे धीरे करके सो गए। अब ये सो गई इसमें फंस गई, परमार्थ की तरफ से सो गई, अपने बोध, अपने ज्ञान की, अपने आनंद, अपनी शक्ति तरफ से सो गई। अब शक्तिहीन होकर के शक्ति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है, और जो प्रेम का सागर था उसको ढूंढ रही कि भाई प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। लेकिन अब यह है कि मन तो सो गया। जब मन यहाँ आकर के अंधेरे में सो गया तो तलाश तो कर रहा है कि हमारा खोया हुआ हमको मिल जाए, कहाँ है, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया था, हमने वो आनंद छोड़ दिया और यहाँ कहीं नहीं मिलता है, तो परमार्थ से सो गया। अब ये इसमें जा गया, भटक रहा, भटकने में तो जा गया, तो भटकने में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी उधर जाए, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी किसी में भागता करता, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। लेकिन अब यह है कि भटक गया, परमार्थ से बिल्कुल सो गया। उसको मालूम नहीं कि मेरे घाट पर तो सब खजाना भरा हुआ है, तो उधर से सो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कैसे जगेगा, मैं उसके जागने का उपाय बताता हूँ। सब लोगों को समझा रहे हैं कि मन कैसे जगेगा उसका ये उपाय बताता हूँ, और उसका उपाय करना चाहिए। तो सोता हुआ मन जाग जाएगा और इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे ही अपनी खबर होगी उसको कि मैं इस रास्ते से आया था। बोलो, तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ते हुए सुजान। कहते हैं भाई तीरथ किया, व्रत किया, सब काम किया, पूजा की, पाठ किया, ये वो सब जितना भी था बाहर की क्रिया वो सब कुछ की, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। तीरथ व्रत सब कुछ चारों तरफ में, चारों धाम घूम करके आए, कोई मुसलमान में, कोई हिंदू में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में, ये घूम करके आ गए और बस कहते हैं तीरथ व्रत। जब भूल जाओ तो यही दशा होती है। और विद्या पढ़ के सुजान, सुजान कहते हैं जानकार, कि आपने विद्या पढ़ ली तो आप जानकार हो गए, उसको समझने लगे। क्योंकि जानकार तो नहीं हो, जानकार तो जब ही हो गए जब मन जाग जाए। मन सो रहा तो जानकार अपने को समझते हो कि मैं जानकार हो गया, मैंने विद्या पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं जान गया। तो जानना कितना है, सब विद्या थोड़ी बहुत संसार की जान सकते हैं आप। क्योंकि आप कहते हो मैं ये विद्या जानता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं ये जानता हूँ, तो आप उसको नहीं जानते हो। तो विद्या है तो इतनी सब नहीं जान सकते हो। कोई अगर कहे कि 20 विद्या है, 20 से ज्यादा अपने अपने प्रांत में और अपने अपने देश में
दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरी लेखनी है। लेकिन आप क्या कहते हो, मैं सब जानता हूँ। तो अहंकार और घमंड आ गया कि मैं सब जान गया, बाकी कुछ नहीं रह गया, वो कुछ नहीं। अभी उनसे कहा जाए चलो पढ़े लिखे हो, ये खाना बनाओ, आप कह रहे ये तो हमने कभी नहीं बनाया। तो फिर आप जानते क्या हो? एक मामूली रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसको आप बना नहीं सकते हो। उसे कह लो ये रोटी बनाओ, ये मोटी रोटी कह रहे तो हमको नहीं आएगा। तो आप क्या जानते हैं? लेकिन घमंड है, अहंकार है कि हमने सब कुछ जान लिया। तो ये भी धोखा है, क्योंकि मन सो रहा, जिस स्थान से मन आया और वहां ना पहुंच सका तो सो ही रहा। अब वहां नहीं जाने का रास्ता, भटक गया, भूल गया। अब कोई बताए तब तो जाए, कुछ अहंकार तो है नहीं है, तो बताएगा कैसे, आपको मिलेगा कैसे? तो कहते हैं कि भाई तीरथ व्रत में लगा दिया मन को कि शायद हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाएगा, और फिर आपने विद्या पढ़ने में लगा दिया। तो कोई विद्या में, कोई पहलवानी में लगा देता कि मुझसे ज्यादा कोई पहलवान नहीं है, मैं बड़ी कसरत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं ये कुर्ती करते उसी में अहंकार हो गया। तो ये अज्ञान कुछ है नहीं, न कुर्ती में कोई मजा है और न आता है उसमें कुछ मजा, आनंद तो कुछ मिला नहीं। फिर जैसे कि तैसे रह गए। तो कहते हैं सो गया परमार्थ से, अब भटक रहा। शायद हो सकता है पहलवानी में, विद्या पढ़ने में, पूजा करने में, पाठ करने में, तीरथ व्रत करने में, काबा जाने में, वहां जाने में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा, भटकता रहता। यह है उसकी दौड़। अभी अब पता नहीं रास्ता, क्योंकि रास्ता जब भूल गया बता दिया। अब इसमें लग गया, इंद्रियों के दरवाजों पर रमन कर रहा, घूम रहा, कभी किसी इंद्रिय में, कभी किसी इंद्रिय में, 10 इंद्रियों में चक्कर मारता, लेकिन उसको मिलता कभी नहीं, और जीवन भर चक्कर मारता। अंत में कहता है कि अभी चला गया, कुछ नहीं मिला। कहते हैं भाई तो उस समय क्या हो सकता? जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया और जाने की तैयारी होने लगी, तब कहता कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा? तो और क्या उपाय? तो तुमने सब कुछ कर लिया, बोलो। अस उपाव हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगा नया। हम कहती है प्रेमी सूरत के, हमने तो सब उपाय किए। अरे आप अपनी बात तो छोड़ दो, खुद कह रहे कि ये तीरथ व्रत ये सब कुछ हमने किया, जितने भी बाहर के उपाय थे, पढ़ा लिखा, लेकिन हमारा मन बस में नहीं हुआ, बस में नहीं हुआ। बहुत उपाय किए, लेकिन मन नहीं जगा, जैसा कहते सब सो रहा। बोलो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन यह जोते कहीं पर। कहते खोजते खोजते, तलाश करते करते कि भाई कहीं मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई मिले, कोई दया करने वाला। तो खोजते 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 कहते हमने सदगुरु पाए, और उन्होंने आकर के बताया प्रमाण के साथ, यानी सबूत के साथ। ये ना समझ बैठे कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे, तो सबूत दे करके उन्होंने समझाया, प्रमाण दे करके कि देखो ये रास्ता है और हम तुमको बताते। ये हमारा नहीं है, जितने भी संता है सबका यही रास्ता है, हमारा भी वही रास्ता। बोलो। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब वो 3 चीजें उन्होंने बताई कि सत्संग करो, सत्संग पहले करो, और फिर संत सेवो, यानी सेवा उनकी करो, उनकी सेवा जो कहे तो करो। और तन और मन, ये दूसरों चीजें उन पर चढ़ा दो। यही तो सब विकार के, तो कहते हैं विकार की चीजें उनको दे दो। अरे भाई उनसे को तो कहते हैं कि जो तुमने अरे भला बुरा किया सब चढ़ा दो, सब दो। तो तुम मतलब यह है कि भले को क्या मतलब यह कि न भला दे सकते हो न बुरा दे सकते हो, उसको छुपा के बैठे रहते हो, बताते नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आज ये बन गया और कल ये बन गया। ये तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या भला और क्या अच्छा। उसको तन मन, जो आपने जिससे इंद्रियों ने जो किया, तन कहते हैं इंद्रियों को, मन कहते हैं उन पर बैठने वाला जो रथ लेता, कहते हैं तन मन करो उन पर निचावर, कुर्बान करो, उनमें चढ़ जाओ, अपने को आपका उन्हें दे दो कि मन भी आपका और तन भी आपका, जैसा चाहो आप। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, सत्संग करो और संत सेवा करो,
उसके बाद में मतलब ये कुर्बान करो तन और मन को। जब तन मन दे दोगे तो फिर आपका नहीं, उनकी वस्तु है। वो कहेंगे भाई देखो अब ये तन मन मेरा हो गया, आपका नहीं है, अब उससे ये काम, ये जो हम बताए ये अब काम कर लो। तो आपको काम करना चाहिए, अच्छा नहीं करते हो तो आपने तन मन नहीं दिया, तो तन मन नहीं दिया तो आपने मतलब उनकी सेवा ही नहीं किया, ना आपने सत्संग सुना। ये तीनों का संबंध है एक ही जगह पर, सत्संग का, सेवा का और तन और मन देना। ये तीनों चीज दे दिया तो फिर आपका कुछ नहीं रह गया, तो उनका है। वो कहते हैं हम लोग ये काम करो, यानी क्या काम करो, जो हम रास्ता बताए वो भजन करो आप। तो आप बैठ करके मन को भगाते हो, आप जब इधर दौड़ा दिया तब जगह लगा रहे तो आपने तन मन खा दिया, उनको खा दिया। ये सब झूठी बात है, धोखा है। उनसे कह देते हमने तन मन दे दिया और ये आपने साथ में धोखा कर रहे हो, ये लगा हुआ कहीं और, इसकी प्रीत लगी है इसका लगाओ, इसका काम इसकी वासना ये दौड़ रहा उस तरफ को, तो आपने दिया क्यों? जब तन मन दे दिया तब तो बहुत बड़ी चीज है। फिर अब देखो वो क्या रह गया, आप तुम्हारे क्या तन मन दिया फिर कुछ नहीं रहता, तो जो चाहे तो कर लेंगे। देना चाहिए, सत्संग करो, संत को दो, सेवा करो जो वो आदेश दे, और तन मन करो कुर्बान, निछावर बोलो। छाते घोरो शब्द सुनो गगना चढ़े, चेत लगाओ अब ये सेवा है कि जो सदगुरु नाम बताए, जो शब्द बताए, गगन में दरवाजे पर बैठकर दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप करो, सुनो। दरवाजे में बैठो, मन को कहीं मत बताना, क्योंकि मन मेरा, मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो, तो मैं तुमको याद करने लगू। और दरवाजे बैठ करके अब शब्द सुनो, जो गगन से आकाश से आ रहा उसको सुनो। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या दे रहे, साधक को क्या दे दिया? जब तन मन दे दिया उसने और सत्संग किया और सेवा की और सन चढ़ा दिया, कहा ये अब करो, यही तो सेवा। सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा सारी नहीं बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो असली यही है, जो मुख्य सेवा है। मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको शुद्ध पवित्र करने के लिए जीवात्मा को सेवा यह है कि तुम लोग शब्द सुनो। गंगना दरवाजे बैठ के जो गगन से आ रहा आकाश, वही तो वेदवाणी आकाशवाणी आसमानी आवाज है, उसको तुम सुनो। अगर ये काम करने लगो तो फिर देर क्या, तुम मन नहीं देते हो, न तन देते हो, न इंद्रिया देते हो, लोग मिलाते हुए तुम्हारा उसमें रम रहा, और रम करके खाने पीने में और सोने में लगा हुआ। झूठी बात है कि हमने दे दिया, कहाँ दिया? अगर दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता। बोलो। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जा। अब वो महापुरुष कहते हैं, कह रहे सूरज, अरे धीरे धीरे सुनते 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 ये मन को रस मिलने लगा, ये सबसे पायदार, यानी सबसे गहरा रस है। इतना रस क्या संसार में किसी चीज में नहीं। तो कहते हैं कि लगते 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 और कहते हैं मर जागा। जब मन जागा, रस लेने लगा दरवाजे बैठ करके, तो कहते हैं सब सुनता झूठा, फिर भाग दौड़ बंद कर दे, फिर नहीं जाए, तो कहेगा बैठो, वो कहे काम से उठा जाएगा, कहते हैं काम सब झूठा है, चलो बैठो, हमको वो रस दो। फिर आप करोगे नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि भाई खेती करना है, भाई दुकान करना, दफ्तर का नाम, खेती करो, मना कौन करता? हल चला रहे हो बैलों से, तो आप बैलों से हल चलाइए, लेकिन ये कि बैल भी आराम पा जाए और तुमको भी आराम मिल जाए, भजन करने लगो। 10 मिनट 15 मिनट दरवाजे में बैठ करके समय तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से दफ्तर में, खेती में, दुकान में, सबको समय मिलता है। कोई 8 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता। पहले तो लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब 8 घंटे का बना हुआ है, तो आप 2 घंटे का भी काम नहीं करते हो। ये सब हालत तो सोचती, अगर 2 घंटे में आप काम करो तो 8 घंटे का हो जाए। आजकल 2 ही घंटे में आप करके 6 घंटे आपके बेकार बैठे, काम कर दिया बस बैठे, उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो कहते हैं सुनते सुनते रात आते 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 जब रंग चढ़ा, तो संसार सब जहान जितना भी है ये सब झूठा लगता है, सब धोखा।
इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम तो सब जगह भरमते रहे और ऊंच नीच सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो फिर मन पलट गया। फिर क्या देर लगती, क्योंकि सत्संग किया और फिर उसके बाद सेवा की। सेवा की उसने, जब उसको रस मिलने लगा तो मन को दे दिया, अर्पण कर दिया। और आप और रोज आपको बताया जाता है कि मन को रोको, दरवाजे पर खड़ा करो। रुकेगा कब? जब आप याद करोगे, जब उनको दे दोगे कि आपका हो गया, अच्छा है बुरा है, ये सब आपका है। अब जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तब तो काम ही बन जाए। जैसा चाहे वैसा काम ले ले तो वो वही कहेंगे जो काम तुम्हारा हो जाए। और तुम जो वो बताते हो तो करते नहीं, अपने मन से अपनी बुद्धि से काम करते हो तो फंसे रहते, फिर तुम्हारा निकाल भी होता। और ऊपर से कोई शब्द सुनाई नहीं देता, और देता भी है तो छूट जाता, उसमें रस नहीं पा पाते हो, क्योंकि पर्दा रोज आप जमा करते हो नया, उसकी वजह से आपको रस नहीं मिल पाता, छूट जाता। एक तरफा तो होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे बोलो। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत को जब मन की घाट पर बैठ करके मदद मिल जाएगी, क्योंकि दोनों आंखों के मध्य में घाट है। ये तो मतलब इंद्रियों घाट है, वो सूरत का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, ये उनका घाट है। तो कहते हैं मन अगर वहां रुक गया तो सूरत को मन की मदद मिल जाएगी। जब मतलब चलने लगेंगे तो दोनों अपने महल समान, दोनों अपने 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 स्थान पर, अपने अपने देश में दोनों पहुंच जाएंगे। ये जहां से आया वहां पहुंच जाएगा और सूरत आगे चली जाएगी, वो अपने देश में जाएगी। जहां से सूरत आएगी वो वहां जाएंगे। तो ये सब अपने अपने देश की बात है। इनको सबको अपने अपने देश में पहुंचाना, मन को अपने देश में, बुद्धि को अपनी जगह, चित्त को अपनी जगह, अहंकार को अपनी जगह। सूरत ऊपर से आई तो न सत्य देश से आई, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो न ईश्वर की अंश, न खुदा की, और न मतलब ये को ब्रह्म की अंश है, न पार ब्रह्म की, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो वहां से आई हुई है। तो कहते हैं वो अपने देश में चली जाएगी, अपने मकाम पर। ये जहां से आए वहां झंझट झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, आना जाना सब। और फिर ये नहीं मदद नहीं मिलती है तो सूरत अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति इन्होंने बिखेर दी, सब प्रकार इन्होंने बांट दिया, समझ गए, सब चीज बांट दिया, आनंद बांट दिया। अब इनको भी आनंद नहीं मिल रहा, जितना आनंद पर जगह जगह छोड़ दिया, अब मिलता नहीं। तो कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये वहां पहुंच गए, वो ये सैदल कमल में पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे चली जाएगी। अकेला होना चाहिए उसको, इनके साथ ना हो तो फौरन निकल जाएगी। अकेली नहीं हो पाती है, ये सब झगड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, लगने नहीं देते, उसके आंख और कान नाक उससे काम नहीं कर देते, और ये छलांग मारते हैं तो उसमें मतलब ये एलोर पैदा होती रहती है ऐसे करके। तो दृष्टि जमती नहीं है, और न कान एक जगह जमे सुनने के लिए, इसलिए पर्दा पड़ा रहता है और वो रास्ता नहीं पकड़ पाती। मदद मिल जाएगी तो रास्ता मिल जाएगा। बोलो। बिना शब्द ये मन नहीं माने, करो चाहे कोई अनेक विधान। हम कहते हैं कि अनेकों उपाय, विधान कहते हैं अनेकों क्रिया, कोई भी करो बिना शब्द के मन नहीं जाएगा, क्योंकि शब्द से उतर करके आया और वो शब्द ही चाहता, लेकिन अब वो भूल गया तो उसे मिल ही रहा। और सूरत भी उतर करके आई थी, वो भी अपना आधार चाहती है, वो भी रास्ता भूल गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता। अब ये अगर रास्ता उसको पता नहीं चले तो इसकी मदद चाहिए मन की। जब महापुरुषों ने रास्ता बताया, ये सूरत तुम वहां से आई है और ये रास्ता जाने का, तो वो कहते हैं अब क्या करें, ये हमको सहायता ही नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, नहीं तो मैं निकल चलूं। अब तो बड़ा यानी दुश्मनी का दोस्त दुश्मनी का झगड़ा पड़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वो कहता हम नहीं लगेंगे, वो बेचारी क्या करे, वो जीतती है, चिल्लाती है और दोस्त करती है, लेकिन वो पर्दा डाल करके घसीट करके और खानों में ले जाता, ले जाएगा, वासनाओं में डुबा देता। और वासनाओं का
असार वासनाओं का तो समुद्र है, उसमें डूब गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसी में उसका तन चला जाता है, शरीर चला जाता है, उसी में उसका जन्म हो जाता है। बोलो। यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर अब वो महापुरुष कहते हैं मैंने सार छाट लिया, ये शब्द ही सार है, उपाय सबको बताया, सबको छाट करके बताया, और उपाय का कोई प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि सूरज शब्द से उतर के आई और दोनों आंखों के पीछे बैठी है। अब इस पर इतना ही है कि शब्द तो सामने है, वो तो यहाँ इस तरह से झनकार दे रहा, लटका हुआ तो आवाज आ रही है, लेकिन बीच में पर्दा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी आंख, उसके कान, उसकी नाक बंद हो गई, अब वो निराधार हो गई। अब वो जो आवाज है जिससे वो जीवन को पाती, वो तो खाली ठंडक रहती है, शब्द का बोध नहीं होता। तो कहते हैं कि और प्रमाण की क्या जरूरत है, और दृष्टांत की क्या जरूरत क्यों होती है। हमने छांट करके सोच करके हमने बताया कि इसी से आए इसी दृष्टि से चले जाओगे, तो कोई शब्द की तो कोई जानता नहीं उनको कि भाई कोई बताएगा, तो जो बताते हैं वो बाहर बता देते हैं। तो कहते हैं तो हमने तब उपाय कर दिया, हमको तो कहीं भी नहीं मिला। और कहते हैं असली उपाय ये है शब्द का, कहते हैं नाम की कमाई कर, शब्द की कमाई कर। क्या तुम जगत में आए हो जिन मिली न पूंजी शब्द की? अगर तुम संसार में आए मन शरीर में तो नाम की पूंजी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत चला गया, किसी काम में नहीं लगा। संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पिता। बस बात तो सही है कि संत बिना, जब तक संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। और जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य की को हो रहा, और सब क्या हो रहा सबके पास, लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों दिखाई नहीं देता? कि आपके हाथ और कान बंद है। अगर वो खुल जाए तो 24 घंटे आरती जो वहां आएंगे और जाएंगे, क्योंकि शब्द से आए सबको चले जाएंगे, कोई ले जाएंगे। अब जो इधर से जाएगा उस साधक जब पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया, उधर से जाए वो तो संत है ही, लेकिन जब ले जाएंगे साधक को साधना कराकर नाम के साथ जोड़कर वो पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। पहले तो कुछ नहीं था, अब वो भी पहुंच गया, वो भी पूरा हो गया। तेरे पहुंचाने वाला तो पूरा है ही, वो तो पहले ही से पूरा है, क्योंकि वहां तो नहीं आएगा, बताएगा कौन कि भाई ये रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा देश है, ये परदेश है, ये लोग है, ये परलोक है, और ये ऊपर में ये ब्रह्मांड है। तो ये रास्ते इसके चिन्ह ये स्थान ये, वो आते हैं उन्हीं स्थानों से बताएंगे कि भाई चलो उधर। वो तो संत है ही, लेकिन जो पहुंच गया वो भी जरूर संत हो गई, वो भी जानकार पूरी होगी। बोलो। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे। भाई स्थान का अलग अलग शब्द है, पहले स्थान का अलग, दूसरे का स्थान का अलग, तीसरे स्थान का अलग, सब अलग अलग है। ये स्थान उसका शब्द नहीं बजा सकता, न वो इसका बजा सकता, अलग अलग शब्द। कहते हैं कि तू भी सूरत को थोड़ा सा ऊपर तान कर मन को साथ लेकर के और लगाते सबके साथ में तो जुड़ जाएगी और सब तुझे खींच लेगा। लेकिन ये एक पुस्तक है, तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द खींचता है वो बताएंगे, जो शब्द ऊपर से फेंकता है, चढ़ने नहीं देता, नीचे कर देता, फेंकता रहता बराबर, तो कहते हैं उसको छोड़ देंगे और उसको जाएंगे ऊपर खींच ले जाएगा। दो प्रकार के शब्द है, नेगेटिव पॉजिटिव, दो शब्द है, एक ले जाने वाला, एक जाने वाला। एक ले आया और एक ले जाएगा, एक का उतार हुआ, एक कचरा हो जाएगा। तो कहते हैं शब्द शब्द, पौड़ी पौड़ी, सीढ़ी सीढ़ी हमने वो रची है,
तुम चढ़ो, इस पर चढ़ चलो, और वेद उसका संत बताएंगे, दूसरा कोई जानता नहीं। न योगी जानता, न कोई योगेश्वर जानता, न कोई तपस्वी जानता, न ज्ञानी जानता, उसका वेद कोई नहीं जानता। वो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो किताबों में लिखा हो, जो पाया वो तो नीचे स्थान का पाया। किसी ने स्वर्ग वैकुंठ का पा लिया, किसी ने थोड़ा ऊपर कुछ पा लिया, बस उसी के अंदर में रह गए। तो किसी ने कोई चीज देख ली तो उसने कहा नहीं यही है, वो तो कहेंगे यही है। जैसे आप कहते हो यही भगवान है, कोई कहता है यही खुदा है, कोई कहने लगता है नहीं यही घाट है। तो यह बोध तो है नहीं है उसका, आप बताने लगो के लिए नहीं। वो तो महात्मा कहते नहीं आगे, जो तुमको सबको पैदा करने वाला तो आगे, यह कहां से आ गया? ये तो बीच में बांध करके तुमको ले आए और तुम इनको मानने लगे कि यही हमारे भगवान, यही हमारे पिता, यही हमारे हो नहीं पिता। अगर पिता हो तो शरीर दे, तो फिर क्यों ले लेते? तो जाने तो हमको रोका टोकी करने की क्या जरूरत? तो हमको अपने पास बुला ली, तो वो अपने पास बुला नहीं सकते। उन्होंने कह दिया आद्या मां शक्ति से यहाँ कोई ना पास, सबका रास्ता रोक दिया, तो कोई जा नहीं सकता। वो तो संत जो रास्ता जानते हैं वो बताते, वो ले जाएंगे, ले आएंगे, ले भी जाएंगे, ले भी आएंगे, चढ़ा ले जाएंगे, उतार ले आएंगे। लेकिन मिलना चाहिए, सब पूरा मिलना चाहिए तो काम मिल जाएगा। बोलो। घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की। अब ये दोनों बातें आपके सामने के घर पाया और 4 खानों में यानी जन्म मरण, 84 छूटी, यानी खानों का आना जाना खत्म, समझ गए? अब इसमें नहीं है न जन्मना न मरना। जब वहां घर मिल गया तो आने जाना खत्म हो गया। भाई जिन कर्मों से आना और जाना, जिन कर्मों से 84, वो 2 कर्म सब खत्म हो गए। घर मिल गया, घर पा लिया, और ये छूट गए। जहाँ जन्मते मरते थे, आते जाते थे 84 खानों में, नरकों में, वो तो खत्म हुआ, घर पा लिया, सदा के लिए निवृत्त हो गए। एक बार आपकी जरूरत पहुंच जाए फिर कभी नहीं आएगी, और नहीं पहुंचेगी तो फिर बहुत कुछ है, तो उसके लिए ये भ्रम न होगा। बहुत सीधा साधा, इसमें भटकाने की जरूरत रखता तो आपके पास है, सबके पास है, जितने भी मनुष्य सबके पास, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो, सबके पास रास्ता है, क्योंकि वहां सूरत बैठी हुई है और उसके पास सबके पास में रात दरवाजा है। दरवाजे के आप अगर सामने चले तो दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे के नीचे भटक रहे, दरवाजा इधर है तुम नीचे कटो, इसलिए दरवाजा नहीं मिलता। तो भेदी मिल जाएगा, देख सामने ये दरवाजा है, तब उसे मिलता है। जब जिसने देखा हो और खोला हो वही तो खोल सकता है, जिसने नहीं देखा हो क्या बताएगा इधर दरवाजा, ये इधर खुलता है। जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर अंधेरा खत्म, ये अंधकार जो है कुछ नहीं, न दिन रहेगा इस तरह का, ना अंधेरा रहेगा। न तो मतलब ये है कि उजाले उजाला हो गया, उधर दिन और रात नहीं होती। ये सूरज और चांद सितारे उधर निकलते ही नहीं, उधर तो कुछ और ही और शुरुआत है। बड़ा साफ साफ सबको समझा रहे कि मन कैसे ये जगेगा, जो जन्म जन्मांत जुगों जुगों से सो रहा, उसके जगाने का उपाय बड़ा सीधा सरल बता रहे। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे बुझाई, बिना संत सब भटके। कहते हैं भाई उन्होंने समझा के कह दिया कि भाई देखो, बगैर संतों के किसी का भी छुटकारा नहीं होगा, सब भटकेंगे। मान लो अगर कोई चला भी गया तो स्वर्ग में चला गया और ऊपर थोड़ा गया, तो बस ये है कोई 1000 बरस रहा, कोई 500 बरस, जैसे आप यहाँ 100 बरस रहते हो ऐसे रह के फिर नीचे आ गया, तो बात तो वही हो गई कि फिर हम जन्म मरण में आ गए। तो ये भटकते रहोगे। जहाँ आनंद का, सुख का, जहाँ प्रेम का, शक्ति ज्ञान का सागर है, उसमें पहुंचना चाहिए। और गड्ढे को, तालाब को और कुएं को बता दो कि यही सागर है, तो आपको क्या मालूम सागर कैसा होता है। मेढक की बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि तालाब कोई कहता है समुद्र है। अरे भाई समुद्र की क्या व्याख्या करते हो, यही है? अरे भाई ये कुछ नहीं है।
तुमको चलो, फिर उसको पकड़ा और समुद्र में फेंका, चले गए ये तो अपार है, ये समुद्र है, हम तो गड्ढे में चारों तरफ घूमते रहे और आज तक कभी हमको ये समुद्र नहीं मिला। तो बस वही बात है कि जो जहाँ बैठा उसी को समझ लिया कि ये पूरा जो जो क्रिया कर रहा कहता मतलब ठीक हम कर रहे हैं, वो भूला भटका क्या करे, उससे जानकारी तो है नहीं। इसलिए शब्द की कमाई 3 बातें बनाई है कि भाई गुरु मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, सत्संग उनका, और फिर सेवा, फिर उसके बाद तन मन करो कुर्बान। समझ गए भाई, काम बन जाए। ये तीनों चीजें असली, सत्संग, सेवा और इस तन मन को वहां चढ़ा दो, चढ़ाना है घाट पर, और घाट पर चढ़ाओगे तो सब चढ़ जाएगा। जो कुछ भी पाप पुण्य सब वही उसी जगह चढ़ेगा और वही सब कुछ होगा, काम बन जाएगा। मन फिर साथ दे देगा सूरत का, फिर सूरत शब्द को जब सुनने लगेगी तो इसको भी रस मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा उसको यहाँ रस मिलता है, तो वो रस सूरत को मिलेगा, इसको मिल जाएगा, तो ये भी चुप हो जाएगा, सूरत अपनी मजबूत होगी। जब वो पकड़ लिया शब्द को तो ये कमजोर हो जाएगा मन, फिर मन भाग दौड़ बंद कर देता है, फिर उसके ऊपर हावी हो जाती है। अभी मन सूरत के ऊपर हावी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये अगूढ़ भेद है, जब तक जानकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं। सचेत करके आप सत्संग सुनो। आज है 24 तारीख। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी आपने इस बहुत ही अमूल्य सत्संग को सुना है। स्वामी जी महाराज ने आज हमारी आंखें खोल दी। पूरे सत्संग का अगर हम सार निकालें तो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं जिन पर हमें आज ही अमल करना चाहिए। पहली बात, मन का स्वभाव। मालिक ने बताया कि मन अभी सो रहा है, जैसे हम सपने में होते हैं वैसे ही हमारा मन अज्ञानता की नींद में है। इसे जगाने का तरीका बाहरी शोर शराबा नहीं बल्कि अंतर की साधना है। जब तक मन नहीं जागेगा तब तक यह इंद्रियों का गुलाम बना रहेगा, हमें कभी भी अपनी जीवात्मा की खबर नहीं लगने देगा। दूसरी बात है शब्द का भेद। सत्संग में बताया गया कि शब्द का सागर हमारे भीतर ही लहरा रहा है, लेकिन बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा हमारे कर्मों का है, हमारे मैल का है। हम बाहर कुएं और तालाब में पानी ढूंढ रहे हैं, जबकि समुद्र हमारे अंदर है। उस शब्द से जुड़ने के लिए हमें नाम की कमाई करनी होगी। तीसरी बात, गुरु की आवश्यकता। जैसे बिना डॉक्टर के बीमारी नहीं जाती, वैसे ही बिना समर्थ गुरु के ये जीवात्मा जो मन और माया के जाल में फंसी है, अपने घर नहीं जा सकती। गुरु ही वो भेद बताते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं जिसे सूरत यानी आत्मा शब्द की डोर पकड़कर ऊपर चढ़ती है। तो चलिए आज हम खुद से वादा करें कि हम सिर्फ सत्संग सुनेंगे नहीं बल्कि उस पर चलेंगे। रोज़ थोड़ा समय निकाल कर अपनी जीवात्मा के लिए भजन सिमरन करेंगे, क्योंकि अंत समय में नया धन काम आएगा, नया शरीर, ये संसार भी नहीं। साथ जाएगी तो सिर्फ वो भक्ति जो आपने गुरु के बताए रास्ते पर चलकर कमाया है। अगर आपके मन में इस सत्संग को लेकर कोई भी प्रश्न हो या आप अपनी कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि गुरु महाराज की दया से आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ऐसे ही रूहानी सत्संग और गुरु महाराज के वचनों से जुड़े रहने के लिए जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
मालिक हम सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखें। सुमिरन ध्यान भजन में हमारा मन लगे, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को सादर जय गुरुदेव।